पिछले काफी वक्त से किसान सड़क पर है और सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। और आज एक बार फिर से स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव के नेतृत्व में यहां पर अलग अलग किसान संगठनों के नेता और किसान इकट्ठे हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको करनाल के प्रेमनगर इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम आवास के पास ये तमाम अलग अलग किसान संगठन प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर किसान बैठ गए हैं क्योंकि आगे भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर खड़ा है और बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो किसान है वो आगे ना जा सके और सीएम आवास का घेराव ना कर सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 3 जो कृषि कानून है उनको लेकर किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, कभी हाईवे जाम कर रहा है और आज एक बार फिर से अलग अलग किसान संगठन यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि चाहे भारतीय किसान यूनियन हो या ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन हो या फिर अखिल भारतीय किसान संगठन हो, सभी जो अलग अलग किसान संगठन है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तमाम किसानों से भी हम बातचीत करेंगे, योगेंद्र यादव से भी बातचीत करेंगे और किस तरीके से इनकी आगे की रणनीति रहने वाली है उस पर भी विचार किया जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों जब हाईवे जाम किया गया था तब भी एक रणनीति बनाई गई थी कि आने वाली 26 और 27 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा। और इस आंदोलन का, इस प्रदर्शन का क्या मकसद है और इससे राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अलग अलग किसान संगठन आज प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनके प्रदर्शन का मकसद क्या है और क्या इन्हें लगता है कि इस प्रदर्शन से सरकार इनकी बात सुनेगी। क्या नाम है आपका और कहां से आप आए और किस लिए आए हैं? दुख सारे पंजाब हरियाणा सारा दुखी है तो ही आ रहे हैं, होर कद तो आ रहे हैं। और खीर खान ते नहीं असीं आए, अज तोड़ तुरते आए हैं, सारे पैदल करते हैं, बुढ़े ठहरे जवान सब तुरते आए हैं। तो तंगी है तो ही आए हैं। होर इत्थे क्या असीं मेला थोड़ा वेखना है। सरकार ये रंडी है, ये मलांगे इन्हां नूं परवाह कोई नहीं किसी दी। जिहड़ा करदा उहनूं मरवा छड्डदे ने गोली नाल। इन्हां दा राज है, जो मर्जी कर देण। तो सारे तंग हो गए, जिमीदारों का नाज मंदा कर दिता है। इन्नी वाही तेल खातर सब कुछ बनाओ, अग लाण नहीं देंदा। मेरे आप गड्डियां दे के करे, जिहदे कोल नहीं साधन वो किवें करेगा। जो पंजाब हरियाणा भारत सब पंजाब तंग होइए, ये दोवें मलंग ने, इन्हां दा कोई है कोई नहीं। इन्हां दा होवे संसार गड्डी कित्ते दूर पंजाब हरियाणा जांदे ने, ये इत्थे बह रहे ने चाह पत्ती वेचण वाले। इन्हां नूं पता होवे दुनिया कित्थे वसदी है। मलंग इन्हां दा तो कोई है कोई नहीं, बच्चा होवे ते इन्हां नूं पता लगे। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है आज के समय किसान को, जिसको लेकर वो कभी सड़कों पर है, कभी घेराव करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहा है? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। ये जेडे कानून बनाए ने साडे वास्ते बहुत माड़े बनाए ने, वापस लाए ना लेगा तो ऐसे धरना चलेगा। दुखी होकर सारे आए ने। आपकी क्या राय है? हम ये कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कानून पारित किए करे हैं, ये बिल्कुल किसानों की डेथ वारंट हैं। क्योंकि किसानी बचेगी तो पूरा हिंदुस्तान बचेगा। अगर किसानी बर्बाद होती है तो हिंदुस्तान में ना किसान बचेगा, ना मजदूर बचेगा, ना छोटा व्यापारी बचेगा, ना कोई दूसरा अन्य बचेगा। क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो केवल किसान पर नहीं होगा, पूरे हिंदुस्तानी की इकोनॉमी में होगा। आप देखोगे लॉकडाउन के दौरान सारा सेक्टर बंद था, सारा उत्पादन बंद था, लेकिन उसके बावजूद अगर विकास दर कहीं दर्ज की गई तो वो केवल और केवल कृषि में की गई, खेती में गई है। हजारों हजार लाखों मजदूरों को मजदूरी अगर कहीं से मिलती है तो वो खेती से मिलती है। ये काले कानून हम क्या चाहते हैं? उदाहरण के तौर पर लाला जी ने किसी किसान के 100 रुपए देने थे और किसान भी मानता है कि मैंने लाला जी के 100 रुपये देने हैं। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं ना कि उसको बही में लिख दिया जाए। अगर सरकार जो ये कहते हैं एमएसपी कल भी लागू थी, आज भी लागू है और कल भी लागू रहेगी, ये सरासर झूठ है। क्योंकि
कानून में इन्होंने एक प्रावधान किया है, वो एक लाइन इन सभी को जो है खत्म कर देती है। प्रावधान क्या है? रणनीति रहने वाली है आप लोगों की, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आगे 26 और 27 को दिल्ली को घेरेंगे इन कानूनों के खिलाफ। तो किसान पहले ही बर्बाद था। हम स्वामीनाथन की मांग करते थे, ये भी कुर्ते काट के स्वामीनाथन की रिपोर्ट की लागूकरण की बात करते थे कांग्रेस का राज में। तो राज आने से बाद एमएसपी थी जो वो भी खत्म कर दी, और जो बांसपति किस्में थी वो एमएसपी से भी कम रेट पे बिकी, क्योंकि मोदी ट्रंप पता डरदा जो निर्यात था इसका बाहर इराक के अंदर तेल सस्ता मिलता था और जीरी हमारी चावल निर्यात होता था, तो इस करके वो उसके ऊपर बैन लगा दिया। तो इसलिए यह देश जो है बर्बाद, किसान पहले आत्महत्या कर रहा था तो ये ज्यादा और बढ़ गया। तो आंदोलन 26 और 27 नवंबर को दिल्ली को घेरेंगे किसान। सकते हैं कि आगे की रणनीति भी तैयार कर ली है, 26 और 27 को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे किसान क्या कुछ कहते हैं और योगेंद्र यादव जो इनके नेता हैं जो आज यहाँ पहुंचे हैं वो क्या कुछ कहते हैं, वो भी हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से समझाएंगे, बताएंगे। 22 ट्रैक्टरों की रैली निकाली और दूसरे 7 मुकालों को भी, ब्लॉकों को भी उसका फायदा मिला। और हम उस खेती विकास संघर्ष समिति के सभी नेतागण को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आदर करते हैं। और राष्ट्र में मैं कहता हूं कि हम लेके उसके साथ आपने गद्दारी की है माननीय मुख्यमंत्री जी। और गद्दारी क्या है कि केंद्र सरकार आज किसान पे 7 बंदियां लेके आई है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 बंदियां लेके आई है। गिन लेना। पहली बंदी मंडी बंदी, ये मंडी छप्पर है किसान के सर के ऊपर, छप्पर लीक करता है, टूट रहा है। मोदी जी कहते हैं तेरा छप्पर लीक कर रहा है, तेरा छप्पर टूट रहा है, चल इसका छप्पर ही हटा दो, तुम्हारे को आकाश दिखाई देगा, रात को तारे दिखाई देंगे, आजादी मिलेगी। किसान कहता मोदी जी इतना बावला ना हो, इतना पागल ना है, हमें छप्पर चाहिए अपने सर के ऊपर। पहली बंदी मंडी बंदी, दूसरी बंदी अगर मंडी बंद होगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा, सरकारी रेट की खरीद बंद होगी, एमएसपी बंद होगी। दूसरी बंदी। तीसरी बंदी हमारे मजदूर भाइयों के लिए बोला आपने, खेत मजदूरों की बात बहुत अच्छा कहा, खेत मजदूर और किसान का हित जुड़ा हुआ है। तीसरी बंदी राशन की दुकान की बंदी होगी। अगर मंडी बंद होगी, किसान की खरीद नहीं होगी गेहूं चावल की, तो राशन की दुकान में कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी बंदी। कोई बात नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज के इस प्रोटेस्ट का क्या मकसद था? आज हरियाणा के अलग अलग कोनों से तमाम किसान संगठन, किसान और मजदूरों के संगठन एक साथ आके जुड़े हैं चेतावनी देने के लिए हरियाणा सरकार को। ये जो 3 कानून हरियाणा सरकार ने विरोध नहीं किया है, केंद्र सरकार की तरफ से ये जो 3 किसान विरोधी कानून पास किए गए हैं और जो बिजली का कानून थोपने की तैयारी हो रही है, उसके विरुद्ध हरियाणा के कोने कोने से किसानों ने आके चेतावनी दी है खट्टर जी को। और चेतावनी ये है कि आप कुर्सी पे हैं किसान और मजदूर की वजह से। अगर आपकी सरकार इन 3 किसान विरोधी कानूनों का विरोध नहीं करती, उनको रद्द नहीं करती, जैसे राजस्थान ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, पंजाब ने किया, अगर आप इसका विरोध नहीं करते तो आप किसान के साथ गद्दारी कर रहे हो। और ऐसे में हरियाणा का किसान आपको माफ़ नहीं करेगा। अभी भी समय है, 26 तारीख तक समय है कि हरियाणा सरकार पंजाब की तरह, राजस्थान की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह इन कानूनों को कम से कम हरियाणा के लिए रद्द कर दे
और अगर नहीं करती तो हरियाणा की जनता सबक सिखाएगी। 26 और 27 को देश भर का किसान दिल्ली पहुंच रहा है इन 4 कानूनों के खिलाफ आर पार की लड़ाई करने के लिए। और हरियाणा के 34 किसान संगठनों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले और तमाम अन्य किसान संगठनों के सहयोग से ये फैसला किया है कि इस लड़ाई को हम आर पार पहुंचा के ही मानेंगे। सर, बिहार में कल नतीजे आने हैं, कल चुनाव के बिहार में और बाकी जो बाई इलेक्शन हुआ है, ये समय चुनाव विश्लेषण करने का नहीं है, मगर मैं एक बात बताता हूं, जो अपराध इस देश की केंद्र सरकार ने अप्रवासी मजदूरों के साथ किया, जो हम सब ने देखा था, और ये सब बिहार के मजदूर थे, बिहार के मजदूरों के साथ और उसके बाद बिहार के किसानों के साथ जो ज्यादती की गई, जो उनके साथ अपराध किया गया, उसका परिणाम आपको कल दिखाई दे जाएगा। और मैं चाहता हूं कल शाम को ये तमाम लोग जो इन किसान कानूनों की गाने गा रहे हैं, ये कल शाम को जवाब दें कि ऐसा क्यों हुआ। हरियाणा सरकार को भी कल जवाब इसका मिल जाएगा। 26 तारीख को प्लान क्या रहने वाला है? किस तरीके से आप लोग जाने वाले हैं? कहाँ के किसान आने वाले हैं? और वहाँ पर जाकर दिल्ली में आप लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ प्रदर्शन करेंगे, किसका घेराव करेंगे? मेरे साथ साथी प्रेम सिंह गहलावत जी हैं, आपने मेरे साथ भाई गुरमुख सिंह जी भी हैं। आप सब लोगों ने कल यहाँ पे दिल्ली में इंतज़ाम करके रामलीला ग्राउंड जो है वो किसानों के लिए बुक कर दिया गया है। हमारी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार अनुमति देगी किसानों को वहाँ जाने के लिए। हमने जंतर मंतर पर एक धरने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। अगर सरकार चाहती है, अगर सरकार किसानों मजदूरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहती तो वो उनको अनुमति दे आने के लिए। हम शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ आके धरना देना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि किसान क्या चाहते हैं। अगर सरकार उनको दिल्ली नहीं घुसने देती तो ये सरकार की मर्जी, उसके बाद किसानों के पास कोई रास्ता नहीं होगा। जहाँ उनको रोका जाएगा वो वहीं पे बैठेंगे। किसान पंजाब से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, मध्य प्रदेश से आएंगे, बाकी जगहों से छोटा छोटा सांकेतिक जत्था बाकी सब इलाकों से आएगा, तमिलनाडु से भी आएगा, पूर्वोत्तर असम से भी आएगा। पूरे देश के किसान इन 3 किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ इस सरकार को अपना सबक बताएंगे और आर पार की लड़ाई में इन कानूनों को वापस करवा कर ही उठेंगे। अलग अलग किसान संगठन आज करनाल में सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन योगेंद्र यादव ने अपने संबोधन में साफ कह दिया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चेतावनी दे दी है कि 26 नवंबर तक वो इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लें, वरना फिर किसान दिल्ली की तरफ कूच करेगा। और अगर उन्हें दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया और जहां पर रोक दिया तो वहीं पर बैठकर किसान अपना आंदोलन शुरू कर देगा। बहरहाल अब सभी को इंतजार 26 तारीख का है कि जब यहां से और हरियाणा से और पंजाब से, राजस्थान से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और आगे क्या कुछ सरकार की रणनीति रहती है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।